बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो सबसे बड़ी ख़बर है जो तमाम अवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी का आज ऐलान किया गया स्टेट बैंक की तरफ से। 2024 का ये पहला इजलास था और इसकी जो है सदारत जो है वो जमील अहमद साहब कर रहे थे। और इसमें ये फैसला किया गया कि शरह सूद को जो है वो 22% तक ही रखा जाएगा, यानी कि 2 माह के लिए मार्च तक जो है शरह सूद जो है वो 22% तक की रहेगी। ये एक खुशाइन बात है। इससे पहले ये बातें गर्दिश कर रही थी कि शायद शरह सूद में इजाफा किया जाएगा, तो जिसकी वजह से जो है लोगों के अंदर जो है तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे, तो उनके जो हैं कुछ अरसे के लिए वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर हो गए। और इससे जो हैं स्टेक होल्डर्स और बाकी जो आम आवाम हैं उसे वो भी फ़ायदा उठा सकती है। फिर एक और बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया जिसमें ये कि तमाम मालियत के करेंसी नोटों को जो है वो नए छापे जाएंगे। इसका ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक ने किया और उनका कहना था कि ये जो नोट हैं ये बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी म्यार के होंगे और उनके फीचर्स जो हैं ना वो भी बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स जैसे होंगे और उसी म्यार पर ये नोट जो हैं ये छापे जाएंगे। ये नोट जो हैं 10 रुपये से लेके 5,000 तक जो है वो नोट जो हैं, यानी कि तमाम करेंसी जो है, तमाम मालियत में ये 10 रुपये से लेके 50 रुपये तक के जितने भी नोट हैं वो तमाम आ जाते हैं। इससे एक तो पाकिस्तान की मईशत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि लोग जो हैं वो पैसा जो है वो बाहर लेके आएंगे, जो उन्होंने अपने घरों में कैश की सूरत में रखा होता है। आम आदमी तो नहीं रख सकता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं या काला धन करने वाले लोग हैं, इन लोगों ने जो है कैश की सूरत में, क्योंकि सामना लाना नहीं चाहते जिन पर के इनको टैक्स देना पड़े, तो वो फिर उनको सबको जो है ये पैसा जो है मार्केट में जो है वो लाना पड़ेगा, बैंकों में लाना पड़ेगा और अपनी एक्सचेंज जब करेंगे तो इस सूरत में इनकी जो है एफपीआर में रजिस्ट्रेशन हो सकेगी और इनको फिर जो ये लोग इस पैसे पर टैक्स नहीं दे रहे तो इनको टैक्स जब देना पड़ेगा, जिससे मुल्क को जो है मुल्क की मैशत जो है उसके वो मजबूत हो सकेगी। ये बहुत अच्छा और स्टेट बैंक का बेहतरीन फैसला है। इससे अफरात ज़र नहीं होगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी, मईशत मजबूत होगी। और फिर ये बात भी यहाँ पे ये सामने आती है कि इससे यानी कि क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा मसाइल तो नहीं, लेकिन मईशत के लिए जो है ये एक बेहतर अमल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर पैसे को जो है कैश की सूरत में जो है वो रखा जाता है और ख़ास तौर पर जो है काला धन करने वाले जो हैं, जो इस पैसे की रजिस्ट्रेशन यानी कि वो चाहते हैं कि नहीं कि सामने आए और ऐसे जो है मुल्क को जो है अरबों रुपए का जो टैक्स का नुकसान हो रहा है, तो वो टैक्स जो है वो उनको देना पड़ेगा और जिससे मुल्क को जो है माली फ़ायदा हासिल होंगे। मईशत जो है वो जिस तरह के मैं पहले बयान कर चुकी हूँ कि वो मजबूत होगी और टैक्स की शरह जो है वो भी बढ़ जाएगी। और वो लोग आम तबका जो है मुलाजमत पेशा लोग जो हैं उनके टैक्सेस तो जो हैं वो सबके सामने होते हैं, लेकिन ये कारोबारी हजरात जो हैं बड़े बड़े जो हैं ये अपने इस तरह से पैसे को ज़्यादातर अमूमन जो है कैश की सूरत में ही घरों में रखते हैं। तो इस तरह से ये अपने बैंकों में लेके आएंगे और एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करते वक्त इनको यकीनी तौर पर जो है वो एफपीआर में रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ेगी और ये भी सारा इनको बताना पड़ेगा ये पैसा कहाँ से आया था और किस तरह से वो एक्सचेंज कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इससे जो है हमारी मईशत जो है वो मजबूत होगी, लोगों में इनके हमारे मुल्क में बेरोज़गारी का भी कुछ कमी आएगी, महंगाई में कमी आएगी और खुशहाली जो है उसकी तरफ जो है एक और कदम जो है वो बढ़ जाएगा। ये इसका एक जो है एक बात ये की जा रही है कि शायद ख़ास तौर पर जो है इकोनॉमिक्स के लोग जिनके इंडिया का जो है जिस तरह से हमारा 5,000 का नोट था तो उन्होंने वो इसमें नाकाम रहे। इस पॉलिसी में ये ज़रूरी नहीं होता कि एक मुल्क में जो है नाकामी है तो दूसरा मुल्क भी उसी की तरफ वो वैसे ही हो, पहले ही इस तरह की बातें छोड़ दी जाएँ। तो इसका खैर मकदम करना चाहिए करें सारे लोग।
اور اس کی جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام عوام کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے جو ہے گورنر اسٹیٹ بینک کا جو ہے بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں کہ جتنا مطلب زیادہ پیسہ جو ہے روپے کی صورت میں، کاغذ کی صورت میں اس کی چھپائی ہوتی ہے، اور جو سرکولیٹ کرتا ہے، زیادہ پیسہ لوگوں کے پاس ہو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ معیشت اس سے کمزور ہو جاتی ہے، بے روزگاری بڑھ جاتی ہے، آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو ہے یہ فائدہ ہوگا کہ نئے نوٹ آئیں گے اور وہ اپنی یعنی کہ ایک مقدار کے حساب سے، وہ اپنی ضرورت کے حساب سے جو ہے نئے نوٹ لے کے آئیں گے، اور پھر ان کو جو ہے مارکیٹ میں جو ہے بھیجا جائے گا، اور یعنی کہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ پھر جو ہے اس کے ایکسچینج جو ہیں، پرانے نوٹ جو ہیں ان کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے جو ہے اسٹیٹ بینک یقینی طور پر جو ہے ایک ٹائم یا ڈیٹ دے گا، اس کے بعد جو ہے ان کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اسٹیٹ بینک کا، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔